अगवा किया गया है। मैं उनका कोलीग हूँ। तो ये वाक़या कुछ ऐसे पेश आया कि हम G8 शाहजी पर बैठे हुए थे और वहीं पे वहीद मुराद, हमारे कोलीग फ़रहान अहमद ख़ान साहब और कुछ दीगर दोस्त थे। तो हम दो अलग अलग टेबल्स पे बैठे हुए गपशप कर रहे थे अपने अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ से उठ के वो चले गए और ग़ालिबन ये कोई 2 बजे का वक्त था। मुझे फ़रहान अहमद ख़ान साहब की कॉल मौसूल हुई और मुझे लगा कि ये शायद कोई उनका मोबाइल वगैरह यहाँ पे रह गया या इस तरह का कोई मामला हुआ है। तो इस वजह से कॉल बैक कर रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि यार सुभान कहाँ हो? मैंने कहा जहाँ छोड़ के थे अब मैं वहीं बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन से पहुँचो, वहीद के घर में कोई लोग घुस रहे हैं। तो मैंने कहा उनका घर है कहाँ? मुझे ये तो पता था कि घर उनका G8 में है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता था। तो उन्होंने लोकेशन बताई और मैं खैर वहाँ पे अगले मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया। मेरे साथ कुछ दीगर दोस्त भी थे। मैं जब इंटर हो रहा था, वहीद मुराद साहब का ये घर है, इसके साथ G8 ये शारा लगती है, मैं इसका नाम भूला हुआ हूँ। खैर पार्क के साथ ये घर है। जैसे ही मैं इंटर हो रहा था तो कोई मैं 200 या 150 फीट के फासले पे ग़ालिबन हुआ हूँगा। तो 3 के करीब जो है वो गाड़ियाँ थीं। 2 उनमें से डाले थे, वीगो डाले जिन्हें कहा जाता है। एक ब्लैक कलर की थी, एक ब्राउनिश सी थी और एक बाज़ाहिर पुलिस का डाला था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो पुलिस का था या कोई और था, चूँकि उस पे जो वो पीछे तड़पाल और ये इस तरह की उसकी जो वो लुक्स थी, तो मुझे लगा शायद पुलिस का, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो शायद पुलिस का था या नहीं था। खैर वो उन्हें वहीद मुराद साहब को वहाँ से लेकर रवाना हो रहे थे। तो मैं वहाँ पर पहुँचा, चूँकि मैंने कहा कोई कैप्चर कर लेते हैं कोई सीन, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और सबूत रहे कि वहीद मुराद को कौन लोग ले गए या फिर उन्हें जो है वो कोई लोग अगवा कर गए। तो इस कोशिश में मैंने पहले पीछे से जो है वो गाड़ियों का बैक साइड से लिया शॉट, लेकिन वो क्लियर नहीं आया। तो मैंने कहा थोड़ा क्लियर आ जाए ताकि ये भी पता चल जाए अंदर वो बैठे हुए हैं या नहीं। तो मैं खैर थोड़ा आगे बढ़ा और गाड़ियों के करीब गया। जैसे ही मैं गाड़ियों के करीब गया, गाड़ियाँ आगे रवाना हो गई, मेरा शॉट बन गया, मैंने मोबाइल जेब में डाला। इतने में मुझे मालूम हुआ कि एक बैक साइड पे भी एक और गाड़ी खड़ी है और कहीं उसने नोटिस किया है कि मैंने वीडियो कैप्चर की है। उसके बाद बस मैं G8 मरकज़ के करीब पहुँचने ही वाला था कि मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे पीछे मुझे कोई हिट करने वाली गाड़ी, चूँकि बहुत करीब आके आवाज़ आई। और जैसे ही मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे कोई हिट कर रहा है, तो फिर मैं दायरे जान बचाते हुए वहाँ से भागा। और वो जो ब्राउन कलर की गाड़ी थी उसने मेरा पीछा किया। G9 की मुतादिद गलियों में जो है वो मैं उन्हें उनके आगे आगे भागता रहा और बिलाखिर एक जगह पर जाकर रोड का इख्तिताम हो गया। वहाँ पे गली ख़त्म हो गई, मैं शायद किसी गलत गली में चला गया था और उसके बाद एक कच्ची रोड शुरू हो रही थी और उसके बाद आगे नाला था। तो वहाँ से भी मैंने दोबारा जो वो निकलने की कोशिश की, लेकिन मुझे गाड़ी ने हिट किया और मैं वहाँ पे जो वो गिर गया। और फिर मुझे उस गाड़ी में जो मौजूद थे असलाबदार लोग, उन्होंने मुझे धर लिया, मेरी अच्छी खासी पिटाई की। मुझे ये निशानात हैं, इसी तरह से मेरी टांग पे जो खून आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये तमाम जगहों पे जो मतलब वो 4 लोग मुझे मुसलसल तकरीबन 10 मिनट तक जो है वो कमोबेश लगातार तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। फिर उन्होंने मेरे तमाम के तमाम तर बैग ले लिया। मेरी बैग्स के अलावा मेरे जेब में मेरे दोनों मोबाइल पड़े हुए थे, तो उन्होंने मोबाइल का मुतालबा किया और मोबाइल का जब उन्होंने मुतालबा किया तो मैंने मोबाइल भी दे दिए। ज़ाहिर है वो मुझे पीट रहे थे और इसी असना में उन्होंने मेरे कपड़े, चूँकि मैंने कोट ब्लेज़र पहन रखा था, उसके बाहर कोट था, वो उतारा। और इस दौरान वो मुझसे पूछ रहे तुम कौन हो? मैंने फिर उन्हें बताया कि यार मैं इनका कोलीग हूँ और मुझे इस तरह से मालूम हुआ कि यहाँ पे इनके घर में कोई घुस रहा है, तो मैं इस वजह से जो है वो वीडियो मैंने कैप्चर किया। और तो मैंने ऐसा कोई लॉ वायलेट किया नहीं है। तो मैंने वापस जवाबन पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने मुझे ऊपर से और जो है वो मुक्के और थप्पड़ मारे। और जब भी मैं इस तरह का क्वेश्चन करता था तो मुझे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। उनका क्वेश्चन में जब उन्हें खैर ये पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें नहीं पता हम कौन है। और मुझे अभी भी लिटरली वो चेहरे उनके याद आ रहे हैं, वो खौफनाक से, गो के वो उन पर मास्क लगे हुए थे। लेकिन जब मेरे इस क्वेश्चन पे उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हें नहीं पता मैं हम कौन है, और मुझे फिर दोबारा पीटना शुरू कर दिया। खैर वो बार बार मुझसे मुतालबा कर रहे थे कि आप मोबाइल जो है वो इसका लॉक दें, इसका जो पिन कोड है वो दें। तो मैंने कहा मैं आपको चलें मोबाइल ओपन करके दे देता हूँ, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, आपने जो वीडियो डिलीट करनी है डिलीट कर दीजिए। और मेरे भी दिमाग में यही था कि ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वीडियो वगैरह डिलीट कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने ये तजवीज़ उनके सामने रखी, उन्होंने फिर मुझे मज़ीद पीटा और उन्होंने मुझे गालियाँ दी और कहा कि तुम हमें सिखाओगे कि हमने क्या करना है, ठीक है। और फिर उसने कहा कि अब लास्ट आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ कि मोबाइल खोलोगे या नहीं। मैंने फिर आगे बड़ी यानी कि संजीदगी से और बड़ी आजिज़ाना उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपको ओपन करके देता हूँ। ज़ाहिर है मोबाइल मेरे पर्सनल डाटा है, बाकी जो है वो मोबाइल एक पर्सनल चीज़ है, कौन किसी को खोल कर देता है। तो फिर उसने कहा चल भाई इसकी टांग पे गोली मार। अच्छा, मुझे लगा शायद मजाक कर रहा है, जीता जागता बंदा हूँ यार, रास्ते से इनसे मिला हूँ, ना इनसे मेरा कोई ताल्लुक वास्ता है, ना कुछ, ना कहा, ना ही मेरा इस मामले के साथ कोई लेना देना है। जस्ट मेरे भाई साहब ज़रा कुलीग हैं और जैसे ही मुझे पता चला और मैंने उसी तरह से रिएक्शन दिया जो एक किसी कुलीग को देना चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये वाकई सीरियस है, मुझे कि गोली मारने का ही प्लान कर रहा था। पहली दफ़ा उसने कॉल किया और इसी असना में उसने मुझे दूसरी दफ़ा फिर वार्न किया कि तुम दे रहे हो मुझे कोड या नहीं। तो मैंने कहा कोड तो मैं आपको नहीं दे रहा। उसने कहा, फिर मुझे जो उसके साथ वाला एहलकार था उसने कनपट्टी में मेरी गन रख ली और ये राइफ़ल टाइप कोई गन थी बड़ी सी,
और फिर मेरे ओसान ख़ता हो गए और मैंने उन्हें फ़ौरन से जो कोड बोल दिया। उसके बाद भी खैर उन्होंने मुझे पीटा, अच्छा खासा पीट कर, और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप यहाँ से भाग जाओ, ठीक है, चूँकि आगे डलवान है और डलवान के साथ ही नीचे गंदा नाला है। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, यार मैंने तो आपके साथ कोऑर्डिनेट किया है, आपका मोबाइल भी दे दिया, बाकी तमाम चीज़ें भी मेरी आपके पास हैं, तो आप प्लीज़ ये ना करें। लेकिन मैं जो भी उन्हें बात करता था वो आगे मुझे मुसलसल पीटे जा रहे थे, लाते मार रहे थे, मुक्के मार रहे थे और महज गालियाँ दे रहे थे। खैर वो मेरी उस तजवीज़ और उस पेशकश का भी उन पर असर ना हुआ, और फिर एट द एंड सीन इस तरह से ख़त्म हुआ कि मुझे बाहर ले गए। शायद वो मुझे साथ ले जाना चाह रहे थे, वाला आलम ये तो वही जानते हैं। लेकिन साथ G81 में वहाँ मस्जिद है, मस्जिद से कोई लोग मेरी चीखों पुकार सुन के एक आदमी बाहर आया और उसके साथ एक और आदमी भी ये सारा सीन देख रहा था। तो उससे जब मैंने देखा तो मुझे लगा शायद इन्हीं के साथ कोई बंदा है जो मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पहुँचा है। लेकिन उसे भी जो है वो उन्होंने पूछगछ की और उसे बाकायदा डराया धमकाया। उससे पूछा तुम्हें पता हम कौन है? उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता आप कौन है। उसने कहा हम एजेंसी से, अपना मोबाइल निकालो, वीडियो बना रहे थे, और इस तरह की उसे धमकी दी। उसने फ़ौरन से दायरा मोबाइल अपना खोल के दिखाया कि मैंने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई, वो तमाम तर गैलरी उसने देखी। उसके बाद वो मुझे दोबारा उसी जगह पे ले गए जहाँ पर उन्होंने मुझे वो ज़दोकोब किया, और फिर वहाँ पे मुझे दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाया। एट द एंड वो मुझे कह रहे थे यहाँ से भाग जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। मुझे लगा शायद ये ना वो फायर मार दें, चूँकि नीचे टोटल वीराना है, और अगर यहाँ पे फायर होता भी है क्या पता 2-3 दिन तक किसी को ये मामले का पता ही ना चले। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, यार आप ये काम ना करें, मुझसे मतलब इस तरफ ना भगाएं, मैं गिर जाऊँगा। तो फिर मुझे वो घसीटते हुए एक उनमें से एक शख्स जो बाज़ाहिर उनका लीडर लग रहा था, और वो अच्छे कपड़ों में था, नौजवान आदमी था, कोई 27 से 30 साल के दरमियान हुआ होगा, अच्छे खूबसूरत उसके बाल थे, लेकिन चेहरे पे मास्क था, दाढ़ी थी, और नई उसने ब्रांडेड पैंट पहनी हुई थी, चूँकि अच्छी क्वालिटी की लग रही थी। चूँकि मुलाते मुझे पड़ी थी तो मैंने ये तमाम चीज़ें देखी हैं। तो खैर वो मुझे साथ घसीटते हुए वहाँ ले गया और उसने कहा आप मुर्गा बनो। मुर्गा में खैर पहले भी बना, लेकिन वहाँ पे फिर दोबारा बना, और उसने मुझे किक लगाई और मैं कमोबेश तकरीबन 10 फीट दूर जाके गिरा, और इतने में वापस अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से चल दिए। और फिर वहाँ मैं अपने तय जो अपने दोस्तों तक पहुँचा, 15 को कॉल की, उनकी जानिब से कोई 5-10 मिनट बाद रिस्पॉन्ड किया गया। फिर हम थाने गए, थाने से फिर हमारे साथ जो वो हिले उजते हैं बरती जाने लगी थाने की जानिब से, और एट द एंड कोई मेडिकल हुआ, हमारे साथ इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार गए। लेकिन फिर जब दरख्वास्त दायर करने की बारी आई तो वो जो नंबर लगाते हैं दरख्वास्त पर, उस पर जो वो पुलिस हमारे साथ जो IO साहब थे, उन्होंने कहा कि दरख्वास्त हम आपके साथ लेके चलते हैं, चूँकि मसला ये है कि जो G9 थाना है उसकी एक चौकी जो है वो G8 में है। सो जो IO थे वो G8 में थे, तो G8 में हम तमाम तर लोग गाड़ियों में निकले। मेरे साथ एजाज़ सैयद साहब थे, फरहान अहमद खान साहब थे, इसरार अहमद साहब थे, तमाम सीनियर लोग थे। तो जैसे ही हम गाड़ियों में निकले, तहज़ीब बेकर्स की पार्किंग में पहुँचे। तहज़ीब बेकर्स की पार्किंग तब जो IO की गाड़ी थी वो हमारी गाड़ियों के काफ़िले के दरमियान नहीं। जैसे ही पार्किंग में एंटर हुए, हमने अपनी गाड़ियाँ साइड में की, पीछे हम देखते हैं गाड़ी गायब है। फिर कोई 1.5 घंटा हमारा वहाँ पे और सर्फ हुआ, और ज़ाहिर है वो दरख्वास्त लेके हमारी उस पर तमाम तर वो तफसीलात थी वो लेके गायब हो गए। लेकिन लकीली हमने फ़ोटोज़ का बनाया हुआ था। फिर वहाँ का जो मारर बैठा हुआ था उसने कहा कि आप दोबारा दरख्वास्त लिख लें। हमने दरख्वास्त भी दोबारा वही कापी कर ली, सिग्नेचर्स भी हो गए तमाम तरह, अब वो वसूल नहीं कर रहे। फिर बड़ी मिन्नत गिले और बड़ी बातचीतें करने के बाद एट द एंड कोई 25 से 30 मिनट बाद, चूँकि कुछ उन्होंने इस तरह की बातें की हुई थी पुलिस ने, जो कि शायद उनके लिए आगे जाके मसला बन सकती थी, तो हमने कहा कि हम ये तमाम चीज़ें जो ऑन द रिकॉर्ड लाएंगे। तो पुलिस मेरे ख्याल से इस बात पे जो है वो जाके थोड़ी बहुत उन्होंने बैक स्टेप लिया और फिर हमारी वो दरख्वास्त दायर की।